हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल हर दिन टेक्निकल पर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, तो आज हम यहाँ स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और ये आहूजा 250 वॉट बेस ट्रेवल का सर्किट है जो मैंने बनाया है। काफ़ी लोगों ने कमेंट में कहा था कि एक बार आहूजा 250 वॉट का बेस ट्रेवल का सर्किट एनिमेशन में बनाए। तो काफ़ी समय के बाद थोड़ा टाइम मिला तो ये बना दिया है। और मेरे किसी भाई का कमेंट था कि सर आप जो रेजिस्टेंस दिखाते हैं वो एक्चुअली डेमो वाली रेजिस्टेंसें थी, उस पर कलर कोड नहीं था। तो रियल रेजिस्टेंस की कलर कोड वैल्यू भी आप डालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने यहाँ पे ये रेजिस्टेंस से कुछ डिज़ाइन की हैं खुद से। एक तो मॉडल इस तरह का है ये नीचे वाला, और बाकी के ये हैं जिन पे कलर कोड लिखा है और साथ में उनकी वैल्यू भी लिख रखी है, जिससे किसी भाई को परेशानी ना हो। हालांकि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा इन रेजिस्टेंसों को डिज़ाइन करने में, और अभी भी फाइनल नहीं हो पा रहा है कि कौन सी रखूँ मैं। और यहाँ पे पीएफ की वैल्यू मैंने लिख रखी है। अगर फिर भी कोई गलती होती है तो आप कमेंट में बताएं, मैं उसे सुधार करके पीडीएफ में फिर आपको दे दूँगा। तो यहाँ इस तरह से ये दे रखे हैं, उनके नंबर भी लिख रखे हैं हमने, और जो वैल्यू यहाँ लगनी है वो भी दे रखी है। हालांकि ये बेस के जो वॉल्यूम कंट्रोल है उसके ऊपर लगता है। 1 के पीएफ के हमारे हैं जो वो लगेंगे ट्रेवल वाले वॉल्यूम पे, और ये 270 का है वो आगे सेक्शन में जो रेक्टिफाई होके एम्पलीफाई होके जाता है वहाँ। और ऐसे ही ये भी लास्ट में ऐसे लगा हुआ है। देखिए 2389 जो ट्रांजिस्टर है उसके ऊपर ये सर्किट बना हुआ है। अगर आपको नहीं मिलता है मार्केट में तो आप C1815 भी यूज़ कर सकते हैं, बड़ी आसानी से चल जाता है। और इनकी पिन कॉन्फ़िगरेशन भी एक जैसी है, कंपेटेबिलिटी है। आप चाहें तो इसकी जगह ये वाला ट्रांजिस्टर बड़ी आसानी से लगा सकते हैं निकाल के। अब आती है बात कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर के लिए भी कमेंट किया था कुछ लोगों ने कि सर आप उसमें प्लस माइनस नहीं समझ में आता है, तो फिर मैंने कैपेसिटर को भी अलग से डिजाइन ही कर दिया कि ये जो कैपेसिटर है इस पर आप देख लीजिए, मैंने इधर प्लस और इधर माइनस कर दिया है, और ये साइड से यहाँ सिंबल बने होते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। मेरी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आसान तरीके से आप लोगों को समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट तो कर लेंगे, उससे पहले सिर्फ इतना मैं कहता हूँ कि जो भी मेरे भाई बंधु देखते हैं वो कम से कम कमेंट करें तो अपने स्टेट और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम भी साथ में बता दे करें, जिससे कि मुझे पता चल सके कि मेरा कौन सा भाई कहाँ से देख रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो यहाँ देखिए हमें 20 वोल्ट की रेगुलेटेड सप्लाई मिलती है जो हमें ड्राइवर बोर्ड से आती है। उसके आगे आप 270 ओम की एक रेजिस्टेंस लगाएंगे 1 वॉट, जहाँ लिखा भी है 270, और यहाँ 1 वॉट जो वॉटेज में होंगी वो उनकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ, और जो क्वार्टर वॉट में रहेंगी उनके आगे कुछ नहीं लिखता हूँ, ये पहले भी बता चुका हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, सीधे ये चला जाएगी उसके बाद आगे, और नीचे भी हम ग्राउंड की लाइन भी डाल लेते हैं इस तरह से, देख लीजिए। अब इसके बाद में हम सबसे पहले एक ट्रांजिस्टर ले लेते हैं C1815, इसकी नंबर रहेगा, जबकि 2389 पे है, 2389 पे सर्किट है, लेकिन आप से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसके कलेक्टर पे सीधे पॉजिटिव सप्लाई दे देते हैं, ठीक है। और उसके एमीटर को हम एक रेजिस्टेंस के थ्रू ग्राउंड के साथ जोड़ देते हैं। 4.7 के की रेजिस्टेंस है ये, और ये उसका कलर कोड है, ठीक है। बिल्कुल रियल कलर कोड के साथ में ये रेजिस्टेंस लगाई गई हैं यहाँ पे इस बार, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसके लिए, ठीक है। अब इसके बेस पे हमें वोल्टेज लेके आना है 0.7 के करीब जो आता है। तो यहाँ उसके लिए एक अरेंजमेंट बनेगा वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क, जो प्लस और माइनस की तरफ से मिलके बनता है। तो 2 रेजिस्टेंस लगेंगी जिनकी वैल्यू 330 के है, ठीक है। और इसके बीच में दोनों से जुड़ते हुए ये हमारा वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क बन जाता है, यही हमारा सिग्नल दिया जाएगा। तो ये यहाँ पे ये सिग्नल आ जाएगा इनपुट का, जो हमारा 2.2 यूएफ कैपेसिटर के थ्रू आता है, यानी कि 2.2 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर से।
तो ये इतना हो गया। ये एक सिर्फ गेन करने के लिए एम्पलीफाई किया गया है इस ट्रांजिस्टर के थ्रू सिग्नल को। तो आगे देख लेते हैं। उसके बाद एक इसे फिल्टर करने के लिए क्या है, यहाँ एक कैपेसिटर दिया हुआ है 1000 UF। आप 25 वोल्ट यहाँ लगाएं इसे, ठीक है। और इसके बाद देखिए एमीटर से ही यहाँ हमें आउट लेना है, जो सिग्नल मिलेगा हमें वो एमीटर से मिलेगा और यहाँ एक कैपेसिटर लगेगा, ठीक है। तो कैपेसिटर में आप देख लीजिए, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस सिरा इस तरफ है, माइनस का इस तरफ है। तो इसकी भी वैल्यू 2.2 माइक्रोफैरड रहेगी। और ये जब यहाँ से सिग्नल निकलेगा, जब यहाँ से, तो ये दो हिस्सों में बढ़ जाता है, एक बेस की तरफ जाएगा और एक ट्रेवल की तरफ। तो चलिए देख लेते हैं कैसे जाएगा, ये देख लीजिए दो तरफ बढ़ जाएगा। तो ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस के थ्रू ये सीधे बेस वाले वॉल्यूम कंट्रोल पे चला जाएगा। देखिए बेस वाला वॉल्यूम कंट्रोल है, ये 100K का वॉल्यूम कंट्रोल है जो लीनियर टाइप का है। और नीचे भी ऐसा ही देखा जाए तो ऐसे ही नीचे भी जुड़ा रहता है एक, और ये एक PF के थ्रू जुड़ा रहेगा जिसकी वैल्यू 102 मैंने लिख रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके थ्रू जुड़ा रहता है यहाँ पे। वैसे तो 1K PF लिखा था वहाँ, तो 1K PF यहाँ लगा हुआ था, 102 मैंने कर रखा है यहाँ, ठीक है। तो उसकी वैल्यू लिख दी है यहाँ पे। अगर कुछ गलत होता है तो आप करेक्शन कर लें अपने उसमें। तो चलिए वॉल्यूम टोन कंट्रोल भी लगा देते हैं यहाँ पे। ये भी ट्रिवल का रहेगा जो 100K लीनियर टाइप का है, ठीक है। तो ये इतना अरेंजमेंट हो गया हमारा बेस ट्रिवल के लिए। अब इसके बाद में क्या होगा, मिडिल पॉइंट हम देख लेते हैं इन दोनों के किस तरह से लगेंगे। तो उससे पहले क्या है कि आपको फर्स्ट पिन और लास्ट वाली पिन के बीच में एक कैपेसिटर लगाना है जिसकी वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी 333। इसका नंबर है 333। ये यहाँ पे 0.033 UF का एक पॉलिस्टर टाइप कैपेसिटर है ये। तो वो आप लगाएं इन दोनों पिनों के साथ में, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। मिडिल पिन से हमारा क्या है, यहाँ से एक सीधा कनेक्शन निकलेगा जो, तो वो जाएगा सीधे एक रेजिस्टेंस पे जो कि 68K की रेजिस्टेंस है यहाँ, आप देख लीजिए। और ऐसे ही इस ट्रेवल से भी एक हमें निकलेगा जो एक रेजिस्टेंस पे जाएगा जिसकी वैल्यू 5.6K रहेगी, ठीक है। ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में जुड़ जाएंगी, ठीक है। ये दोनों जुड़ जाती हैं इस तरह से। और यहीं से एक सिग्नल हमारा जनरेट होगा क्योंकि ये हमारा जाएगा अगले ट्रांजिस्टर के लिए। तो उससे पहले एक कैपेसिटर लगा रहेगा यहाँ जिसकी वैल्यू रहेगी 2.2 UF। और आप देख लीजिए माइनस का सिरा नीचे और प्लस का ऊपर रहेगा, ठीक है। तो ये देख लिया आपने। इसके बाद लास्ट का जो सिरा बचता है उस पर एक 10K की रेजिस्टेंस लगी रहेगी क्योंकि जो बेस का वॉल्यूम है उसके लास्ट वाले सिरे से 10K की रेजिस्टेंस लगा के, और नीचे वाले में PF लगा रहेगा। जैसे कि फर्स्ट में जितना हम प्लस करेंगे उतना ही हमें माइनस भी करना होगा, तो इसलिए यहाँ पे एक PF लगा रहेगा सेम वैल्यू का 102, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाएगा, ऊपर वाले रेजिस्टेंस को और इसको एक कनेक्शन के थ्रू आपस में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, यहाँ एक और ट्रांजिस्टर हमारा लिया जाएगा क्योंकि इतना सर्किट जो बन गया है तो इसमें क्या होता है कि गेन कम हो जाता है। तो इस गेन को बूस्ट करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी को तो एडजस्ट कर लेते हैं, उसके बाद में जो गेन हमें कम मिलेगा उसको बूस्ट करने के लिए एक यहाँ पे ट्रांजिस्टर दिया जाता है जो सिग्नल एम्पलीफाई करता है। चलिए इसका भी देख लेते हैं। तो इसके कलेक्टर पे एक 4.7K की रेजिस्टेंस लगी रहती है, 4K7 सीधे जो कलेक्टर पे जुड़ी रहती है, ठीक है। और इसके एमीटर पे भी एक रेजिस्टेंस लगी रहती है जिसकी वैल्यू 1K रहेगी। और इसके साथ ही कुछ नॉइजेस हटाने के लिए इसके साथ एक कैपेसिटर भी लगा रहता है, तो वो भी देख लेते हैं हम। यहाँ एक कैपेसिटर दिया रहेगा जिसकी वैल्यू 2200 माइक्रोफैरड रहेगी, ठीक है। तो ये यहाँ इस तरह से दिया रहता है। इस कैपेसिटर की वैल्यू इतनी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे शायद कुछ मिसप्रिंट हो गया है। तो चलिए हमने यहाँ इसकी वैल्यू चेंज कर दी है और यहाँ ये 220 UF का कर दिया है मैंने, यानी कि 220 माइक्रोफैरड। सोचने वाली बात यह है कि जब मेन कैपेसिटर जो लगा हुआ फिल्टर करने के लिए वो 1000 UF का है
1000 माइक्रोफैरड का, तो यहाँ 2200 माइक्रोफैरड कैसे लगा देंगे, तो वो हो सकता है मिस प्रिंट हो गया हो एक ज़ीरो, तो इसके लिए तो यहाँ 220 माइक्रोफैरड आप लगाएं, सही काम करेगा। 100 माइक्रोफैरड भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा। चलिए तो इसे ग्राउंड कर देते हैं, ये हो गया। अब इसके बेस पे हमें वही एक वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क के थ्रू कुछ वोल्ट लाना होता है, तो वो हम जनरेट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए ऊपर एक 270 के की रेजिस्टेंस लगेगी, नीचे 47 के की लगेगी, और ये आपस में मिलके वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क इसके बेस के लिए बनाएंगे, और यहीं पे हमें सिग्नल मिलेगा जो इससे आएगा। ठीक है, अब ये सिग्नल में चाहे यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दूँ तब भी यहाँ पहुँच जाएगा, या फिर यहाँ जिगजैग बनाते हुए यहाँ जुड़ता मिला के, या फिर वहाँ से लेके, यानी कि इस पूरी पीली पट्टी पे मैं कहीं भी सिग्नल दूंगा तो वो यहीं आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। आगे देख लेते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि कलेक्टर और बेस के बीच में एक पीएफ लगता है यहाँ पे, तो देखिए वो लगा लेते हैं पहले। तो ये जोड़ देते हैं दोनों से। इसका जो नंबर रहेगा वो 271 नंबर है, यानी कि 270 पीएफ था ये, तो 271 नंबर है उसका, ये लिख दिया हमने यहाँ पे। और यहीं से एक और कैपेसिटर के थ्रू इसकी जो सेकंड लाइन होती है हमारी, वहाँ कनेक्शन भी होगा। तो चलिए देख लेते हैं। ये यहाँ से चला जाएगा सीधा वायर एक, और यहाँ एक कैपेसिटर लगेगा 2.2 यूएफ का, यानी कि 2.2 माइक्रोफैरड। तो ये देख लीजिए यहाँ जुड़ जाता है इस लाइन के साथ में। ठीक है, तो ये यहाँ जुड़ जाता है। अब हमें जो आउट मिलेगा वो इसके कलेक्टर से ही मिलेगा। तो उससे पहले एक यहाँ और पीएफ लगा दिया हुआ है इन्होंने मेन लाइन, और मतलब यानी कि हमारी जो 20 वोल्ट की लाइन थी ये ऊपर, तो कुछ ड्रॉप होके वोल्टेज मिलता है यहाँ, उसके और ग्राउंड के बीच में एक पीएफ लगा हुआ है, तो उसे भी जोड़ देते हैं। चलिए ये देखिए 104 नंबर पीएफ, और ये सीधा जुड़ जाएगा ग्राउंड से जाके। ये हो गया। इसके बाद आउट देख लेते हैं। हमें आउट मिलेगा इसके कलेक्टर से ही। आप इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं सेम वही इसकी है, ये उल्टा लगा हुआ है, तो बेस इस तरफ होगा कलेक्टर, और इधर एमीटर, ऐसे ही इसका है। तो चलिए हमें कलेक्टर से आउट मिल जाएगा, और जो कि एक 2.2 माइक्रोफैरड की कैपेसिटर से होते हुए प्लस इसका इस तरफ रहेगा, माइनस इस तरफ, और ये सीधे एक वॉल्यूम टोन कंट्रोल पे चला जाएगा पहली पिन पे, और इसकी लास्ट वाली पिन ग्राउंड रहेगी। ये मास्टर वॉल्यूम है हमारा, जो कि 10K लॉक टाइप का है, और इसकी लास्ट पिन हम ग्राउंड करेंगे। ठीक है, ये ग्राउंड हो गए। बीच वाली जो पिन है रेफरेंस से हमें वोल्टेज मिलेगा यहाँ से। तो ये हमारा ऑडियो एम्पलीफायर के मेन जो ड्राइवर बोर्ड होता है उसमें चला जाता है। तो यहाँ आउटपुट लिख दिया है हमने। तो ये यहाँ इस तरह से कंप्लीट हो जाता है सर्किट। तो आप देख लीजिए यहाँ पे मेन कैपेसिटर है, ये आपको 25 वोल्ट से नीचे का नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ हमारी पहले से ही 15-16 वोल्ट के करीब इस बस पे आता है। तो यहाँ आपको 25 वोल्ट रखना है। यहाँ आप ये 16 वोल्ट रख सकते हैं, बाकी सारे 16 वोल्ट आप रख सकते हैं। ठीक है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर 16 नहीं मिलते तो आप 25 भी लगा सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है मेरे कुछ भाइयों की हेल्प हुई होगी इससे, और अगर हेल्प होती है तो कमेंट और लाइक तो कर ही सकते हैं, तो उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मैं यहाँ वीडियो बना पाता हूँ आप लोगों के लिए। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आप लोगों की इससे कोई हेल्प हुई होगी। अगर हेल्प हुई है तो लाइक कमेंट करें, और मन हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।